अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर 9 फिज़िक्स नेचर ऑफ साइंस की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पहले मैंने आपके साथ इसके इजी नोट्स शेयर किए हैं। अब मैं वीडियो में आपको टॉपिक वाइज ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैंने ये चैप्टर क्यों लिया है, बिकॉज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में बहुत सारी बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मौजूद हैं, तो अगर हम उन्हें पहले कवर कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला पेज अगर आप देखें तो उसमें तो सिर्फ स्टूडेंट आउटकम्स हैं कि बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या चीज़ सीखेंगे। देन नेक्स्ट पेज पे अगर आप चलते हैं तो साइंस की डेफिनेशन है। साइंस बेसिकली क्या है? कलेक्टिव नॉलेज, एक जामिया नॉलेज है। हमारे इर्द गिर्द कुदरत में जो भी चीज़ हो रही है, जो भी अमल हो रहा है इस टाइम, उसे हम क्या करते हैं, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उस पर गौर व फिक्र करते हैं, तो वो साइंस है। साइंस को बेसिकली दो हिस्सों में बांट दिया गया है। जानदार चीज़ों की साइंस बायोलॉजिकल साइंसेस कहलाती हैं और बेजान चीज़ों की साइंस फिजिकल साइंसेस कहलाती हैं। देन स्कोप ऑफ फिजिक्स आगे भी डिटेल में आएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसका सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि फिजिक्स जो है एक बुनियादी साइंस है जिसमें हम दुनिया की छोटी से छोटी चीज़ यानी मैटर से लेकर एनर्जी, स्पेस, टाइम से लेकर छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर पूरी गैलेक्सी, पूरे यूनिवर्स तक का इल्म हासिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। यहाँ पे हम ब्रांचेस को बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। जो टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा उसे हम ज़्यादा टाइम देंगे बाकी टॉपिक्स के निस्बत। ठीक है, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में आप मोशन और मोशन कॉज करने वाले जितने भी इफेक्ट्स हैं, मोशन कॉज करने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और मैकेनिक्स जो है ये फिज़िक्स की जो ब्रांच है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, यानी इसकी बुनियाद कौन सी दो चीज़ें हैं, तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन इसकी बुनियाद है और ग्रेविटी इसकी बुनियाद है। क्योंकि जब भी आप हरकत के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होगी और उसमें न्यूटन के तीनों लॉज भी इन्वॉल्व होंगे। देन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, आपने ये याद रखना है। आपने सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस जो हैं और एक एक एग्जांपल देनी है, आपका काम बन जाना है। ठीक है, नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, नोट्स आपको ऑलरेडी इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना कि हमने क्या याद करना है और क्या नहीं। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको लर्निंग करते वक्त आसान लगे। देन है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, हीट जहाँ पे भी लफ्ज़ आएगा आपने समझ जाना है, आपने थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। थर्मल एनर्जी और थर्मोडायनेमिक्स, नाम से पता चल रहा है थर्मो का लफ्ज़ हीट के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपने सिर्फ थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ना है कि हर मटेरियल के अंदर थर्मल एनर्जी जो मौजूद है वो कितनी मौजूद है, कितनी मिकदार में मौजूद है और किस तरह वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है। बस बेसिक। फिर है अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स का लफ्ज़ जिधर भी आए आपने ध्यान रखना है, हम साउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑडिबल साउंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, मींस जो आवाज़ हमें सुनाई देती है, जो हमारे कानों को सुनाई देती है, उसके बारे में। ऑप्टिक्स का लफ्ज़ जिधर भी आएगा मींस आंखों की बात हो रही है, लेंसेज की बात हो रही है। ठीक है, तो लेंसेज और आंखें दोनों ही विजिबल लाइट के फिनोमेना पे काम करते हैं। मैं आंख के लेंस की भी बात कर रही हूँ और जो हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं डिफरेंट लेंसेज, कनकेव, कन्वेक्स, उनकी भी बात कर रही हूँ। तो वो सारे विजिबल लाइट यानी जो लाइट हमें नज़र आती है, सूरज से इधर आती है, जिसके 7 हिस्से होते हैं, उनके बारे में। तो अगर बेसिक डेफिनेशन पे जाएँ तो सिर्फ विजिबल लाइट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दो ब्रांचेज हैं, इकट्ठी मिला के जब पढ़ी जाती हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट मैग्नेट पे और मैग्नेट का इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, उसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इसमें आगे लिखा भी हुआ आप नज़र आ रहा होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है उसके बारे में पढ़ना है। देन आती है क्वांटम मैकेनिक्स। नाम से आपने याद रखना है, क्वांटम, क्वांटा एनर्जी पैकेट्स को कहते हैं। एनर्जी पैकेट्स फोटोन वगैरह के होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, ये एटम से भी छोटे एनर्जी पैकेट्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमने बहुत छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद आती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ये पहले नहीं थी इसलिए इसे थोड़ा टाइम देंगे। इसमें आपको ये बताया जाता है कि टाइम और स्पेस जो हैं वो एक फ़िक्स क्वांटिटी नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब फ़िक्स क्वांटिटी नहीं है। टाइम भी और स्पेस भी देखने वाले पे डिपेंड करता है। आप किस जगह से खड़े होकर उस चीज़ को देख रहे हैं, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो चीज़ आपको डिसाइड करने में हेल्प करती है कि टाइम क्या है और स्पेस क्या है, मतलब वहाँ का इलाका कितना है। ठीक है, आई होप मैंने आसान अल्फाज यूज़ किए हैं, शायद आपको समझ
आने में मुश्किल लगे, लेकिन मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि टाइम और स्पेस फिक्स क्वांटिटीज़ नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ नहीं है, लेकिन ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करती हैं। रिलेशनशिप हमें पता चलता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में कि टाइम और स्पेस का आपस में क्या रिलेशन है और किस तरह से ग्रेविटी और स्पीड टाइम और स्पेस दोनों चीज़ों पे असरअंदाज होती है, ठीक है। मैंने कोशिश की है, फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। देन न्यूक्लियर फिजिक्स, नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स में आप एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस जब इकट्ठे आप बोलते हैं तो आप उसे न्यूक्लियाई कहते हैं। पार्टिकल फिजिक्स में आप बेसिक पार्टिकल्स मैटर के कौन से हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बारे में पढ़ते हैं। देन है एस्ट्रोनॉमी में आपको पता है इसको सितारों का इल्म कहते हैं। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ बेसिकली सितारे ही हैं, सितारे, सयारे, गैलेक्सीज, इनके बारे में पढ़ना। सॉरी। देन आ जाती है कॉस्मोलॉजी में आप बहुत बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और यूनिवर्स किस तरह से वजूद में आया उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। देन देर इज़ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, नाम में ही डेफिनेशन है, मुफ्ते के नंबर है, बेसिकली मैं इसी तरह बोलती होती हूँ कि मुफ्ते के नंबर हैं। क्यों सॉलिड स्टेट फिजिक्स के आपको पता मैटर 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, फिजिक्स के रूल से देखें तो 4 फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जब आप मैटर की सॉलिड फॉर्म को पढ़ते हैं दैट इज़ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सिंपल एंड बहुत ज़्यादा ब्रीफ, मुफ्ते के नंबर। 12 हैं आपके पास ब्रांचेस के बाद आ जाते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स। जब 2 साइंसेज मिलकर काम करती हैं ना तो हम इसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। 2 भी हो सकती हैं, 3 साइंसेज भी हो सकती हैं, ठीक है। हमने कहा ना, हमने साइंसेज को डिवाइड किया, बायो में भी यानी लिविंग थिंग्स की साइंस और फिजिकल में भी यानी नॉन लिविंग थिंग्स की साइंस। तो उसी तरह हमारे जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज हैं उसमें इन्होंने 6 बेसिक दी हैं और ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है बायोफिजिक्स में नाम से पता चल रहा है बायो और फिजिक्स दोनों को मिलाकर जब आप यूज़ करें किसी फील्ड में तो वो बायोफिजिक्स की फील्ड है। बायोलॉजिकल सिस्टम और प्रोसेसेस जो ह्यूमन के अंदर या एनिमल्स के अंदर या बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, प्लांट्स के अंदर हो रहे होते हैं, जब आप उन्हें फिज़िक्स के प्रिंसिपल और टेक्निक्स यूज़ कर कर एक्सप्लेन करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं बायोफिज़िक्स, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, मैकेनिक्स हमने ऊपर पढ़ लिया, यानी मोशन ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल कि वो देखने में कैसा है, टिश्यू, ऑर्गन्स। और उससे पहले जो पुरानी बुक थी उसमें एक बहुत सिंपल एग्जांपल थी कि ह्यूमन के जो लिम्स हैं, यानी जो हमारा हाथ का सिस्टम है जहाँ पे हमारा जॉइंट आता है, कोनी आती है, एल्बो आता है, उसे जो मूव करने का तरीका है वो, और फिज़िक्स में लिवर जो होता है, जो आपको पता है एक इंस्ट्रूमेंट है, वो दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, ठीक। तो ये भी एग्जाम्पल थी। फिर है मेडिकल फिजिक्स, वो आपको पता है, नाम से पता चल रहा है कि जब आप फिज़िकल प्रिंसिपल्स को मेडिसिन के शोबे में कोई भी नई इजादात करने में, कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टेथोस्कोप है, आपका सिटी स्कैन मशीन है, MRI मशीन है, वो सब, एक्सरे जो है उसकी मशीन है, रेडिएशन थेरेपी है, तो सब में आपको फ़िज़िक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जो सारी मशीनें हैं ये कहाँ काम आती हैं, ये काम आती हैं मर्ज़ की तशख़ीस करने में, बेसिकली डायग्नोसिस करने में किसी भी चीज़ की। और आपको पता है रेडिएशन थेरेपी तो कैंसर जैसी बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है, तो वहाँ पे। फिर एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रो हमने ऊपर देख लिया कि सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो अब एस्ट्रो का हमने फिज़िक्स से मिलाना है, तो हम क्या पढ़ेंगे, उन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उनमें जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है कि किस तरह से मैटर और एनर्जी स्पेस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और यूनिवर्स वजूद में आता है, ठीक। फिर है जियोफिज़िक्स, जियो लफ्ज़ी मतलब होता है अर्थ और फिज़िक्स, अब मिला लें उन दोनों चीज़ों को तो क्या पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, कि किस तरह से अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड पाई जाती है, मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, किस तरह से सेस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी जो प्लेट्स हैं अर्थ के नीचे वो किस तरह से मूव करती हैं और ज़लज़ले आते हैं और वॉल्केनोस क्यों फटते हैं, वो सारी चीज़ें। देन आ जाता है क्लाइमेट फ़िज़िक्स क्या है, इसमें आप नाम से आपको पता चल रहा है अपने क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, तो किसके बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे,
एटमॉस्फेयर के डायनामिक्स किस तरह से बदल रहे हैं, यानी हवा का दबाव, हर चीज़, वेदर कंडीशन किस तरह से बदल रही हैं, क्लाइमेट किस तरह से बदल रहे हैं, वो सारी चीज़ें। देन आती है कंप्यूटेशन फिज़िक्स। नाम से पता चलेगा कंप्यूटर और फिज़िक्स को मिलाना है। कंप्यूटर की तकनीक्स इस्तेमाल करेंगे फिज़िक्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। सिंपल, ठीक। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो हम वीडियो को 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ में मैंने चैप्टर का फर्स्ट हाफ एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड हाफ में इंशाल्लाह मैं चैप्टर का सेकंड हाफ एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको वीडियो की समझ आई हो। परेशान बिल्कुल नहीं होना, नोट्स आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से आसानी से इनकी तैयारी कर सकते हैं टॉपिक्स की, ठीक है। जो एग्जाम्पल बुक पे मुश्किल थी या गिवन नहीं थी, मैंने वो भी प्रोवाइड की हुई हैं। तो आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के काम आ सके। यहाँ तक वीडियो देखने का आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।